नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू। विश्व साहित्य सेवा संस्थान की ओर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। मजदूर का मतलब हमेशा गरीब से नहीं होता है। मजदूर वह इकाई है जो हर सफलता का अभिन्न अंग है। फिर चाहे वो ईंट गारे से सना इंसान हो या ऑफिस की फाइल्स के बोझ तले दबा एक कर्मचारी। हर वो इंसान जो किसी संस्था के लिए काम करता है और बदले में पैसे लेता है, वह मजदूर है। हमारे समाज में मजदूर वर्ग को हमेशा गरीब इंसान समझा जाता है। धूप में मजदूरी करने वालों को ही हम मजदूर समझते हैं। इसके विपरीत मजदूर समाज व अभिन्न अंग है जो समाज को मजबूत व परिपक्व बनाता है, समाज को सफलता की ओर ले जाता है। मजदूर वर्ग में वे सभी लोग आते हैं जो किसी संस्था या निजी तौर पर किसी के लिए काम करते हैं और बदले में मेहनताना लेते हैं। शारीरिक व मानसिक रूप से मेहनत करने वाला हर एक इंसान मजदूर है। मानसिक रूप से मेहनत करने वाला हर एक इंसान मजदूर है, फिर चाहे वह ईंट सीमेंट से सना इंसान हो या ऐसी एसी ऑफिस में फाइल के बोझ तले बैठा एक कर्मचारी। इन्हीं सब मजदूर श्रमिक को सम्मान देने के लिए मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो आज इंटरनेशनल लेबर डे के उपलक्ष्य में हमारे सामने आ रहे हैं मिस्टर राम मोहन और मिस्टर मोहन, जो सिंगापुर में यहाँ पर ऑफिस में काम करते हैं और फील्ड पर भी काम करते हैं। वे अपनी मेहनत के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा इस क्षेत्र में, सिंगापुर की सफलता के क्षेत्र में, इनकी प्रगति के क्षेत्र में, देश के उत्थान में कार्य करते हैं। तो आइए मिलते हैं मिस्टर राम मोहन और मिस्टर मोहन से। नमस्कार। नमस्ते, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बढ़िया है हम भी। आपको अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जी, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और अपना समय दे रहे हैं, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके साथ थैंक जो यू वेरी मच। हमें आपने इस प्रोग्राम में शामिल होने का अवसर दिया। जी, तो आपके साथ और आने वाले थे वो। हाँ, वो ज्वाइन कर रहे हैं, एक So, मिनट Mr. में। Mohan, from where you Yes, are, like from which native, like what is your native place? from Where is Chennai. from Chennai? Wow. Do you know My that hometown, my hometown is Tanjavur. Tanjangur? Okay, Tanjavur. Tanjavur. Okay. Mm. Is it in Chennai? Yeah. The state is Chennai. Okay. The district is from Tanjavur. Okay. Do you know Actually. that the Labor Day has been like introduced from the Chennai only? Yeah, of course. Majority they live in the Chennai is the maximum IT corridor, and then many laborers are living there. Ha. Rest of area mostly farmer, and then Yeah, others. correct. In Google I searched and they told me I got the information that कि भारत के चेन्नई में 1 मई 1923 में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की अध्यक्षता में मजदूर दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई. So it is started from the Chennai only. Yes. Yeah, that's the great thing. Today we have a person from the Chennai. That's great. So, sir, please tell me your name and like your education. My name is Mohan. Yeah. I am a graduate. BSc graduate. Okay. So, in which position you are working here? I work in here a technician. Technician. Okay. Welcome, sir. Our this institute name is Sahitya Seva Sansthan, and from there we are we are talking with you, and you came here. That most welcome and ये thank you for हमारे coming. फ्रेंड हैं मोहन। ये काफी सालों से एटलीस्ट मोर देन 10 years he is working in Singapore. Really he is a very nice guy and बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं। जो बताते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है
तो इनका मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में जो ये मशीनिस्ट है, तो इनका सिंगापुर में बहुत अच्छा योगदान भी है। जैसे जब कभी भी हम लोग बैठते हैं साथ में तो ये शेयर करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का सेक्शन है, जब भी कभी इनका शिफ्ट भी चेंज होता रहता है डे एंड नाइट में, तो उस हिसाब से मीन्स जैसा मैन्युफैक्चरिंग चलता है इनका सेक्शन, उसमें कंटिन्यू 24 आवर्स इनकी जो मशीनें हैं वो रन करती हैं। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब इनके सहयोग, कितना बड़ा सहयोग है मतलब सभी का, कि जिस वजह से ये सारी चीजें चल रही हैं और आगे बढ़ रही हैं और देश का विकास हो रहा है। तो हाँ, तो आप देखेंगे कि जो भी वर्कर सेक्शन है, जैसे अपना मिलिट्री रहती है बॉर्डर पे, उसी तरह वर्कर भी उसी तरह इम्पोर्टेंट है कंट्री के अंदर, उसका डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मजदूर नहीं होते तो शायद ये जो 7 वंडर्स खड़े हुए हैं, ताजमहल है, चाहे चाइना की वॉल हो, ये 7 वंडर्स ना होते, क्योंकि उनको नहीं, बनाने में वही जो वही इनका है। पूरा आप सहयोग सिंगापुर में भी देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, रोड लाइन्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, और जो भी हार्ड वर्किंग वर्कर्स हैं आप देखेंगे तो सनलाइट में भी काम करते हैं और विदाउट फैमिली भी यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे विश्व में जो भी मतलब जो भी चीजें बनी हुई हैं बिना मजदूरों के सहयोग के, मतलब हाँ, संभव। हम और आप लोग इतनी हार्ड वर्किंग नहीं कर सकते हैं कि आप देखिए कि हम लोग तो जस्ट ऑफिस में जाकर के एयरकॉन में भी बैठ सकते हैं, उनको तो एयरकॉन देखने के लिए मिलती भी नहीं। बिल्कुल, वो फील्ड में काम करते हैं और 35 to 40 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, स्वेटिंग होती है, और वो भी उनका वर्किंग स्टाइल आप देखेंगे तो 12 घंटे का रहता है पूरा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली इसी तो प्रावधान के ऊपर मतलब जो मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत हुई है, ताकि उनसे ज्यादा काम ना लिया जाए, ज्यादा इन द सेंस 8 हाँ, घंटे से ज्यादा उनकी ड्यूटी ना रखी जाए, और जो उनका भत्ता है उनको पूरा दिया जाए, मेहनताना उनको पूरा दिया जाए। इसी मुहिम को लेकर के ये जो मजदूर दिवस है, इंटरनेशनल लेबर डे है, ये मनाने की शुरुआत की गई थी। तो वैसे सिंगापुर में आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट है इसमें, जी जैसे कि वीकली 72 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओवर टाइम भी, और टाइम भी उनको अवकाश मिलना चाहिए, संडे में भी रेस्ट करने के लिए मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। तो मेजोरिटी ऑफ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर भी यहाँ पर एक सबसे अच्छा है जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें गवर्नमेंट ही मॉनिटरिंग करती है, तो जिसके द्वारा जो एम्प्लॉयर है वो उनका मिसयूज नहीं कर पाते हैं, शोषण नहीं कर पाते हैं वर्कर्स का। ये एक अच्छी बात है यहाँ पे। एक अच्छी बात है, यहाँ पर चीजें ध्यान रखी जाती हैं। हाँ, भी मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं, इवन कंपनीज के हायर एम्प्लॉय हो चाहे लोअर एम्प्लॉय हो, चाहे जो हाउस वर्कर हैं, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट काफी ध्यान देती है। उनके अधिकारों पर मतलब काफी चर्चा होती है, और वो ध्यान रखती है कि उनको कहीं से भी इनका शोषण ना हो पाए। ओके, आप मुझे इनकी फैमिली के बारे में जरा जानने देंगे कि हाँ, हाँ, आप बताएंगे मोहन से, आप बात करेंगे। मोहन जी, हेलो Yeah, मोहन जी, yeah. या प्लीज टेल मी अबाउट योर फैमिली। I have one father. My mother is Pasavi. Okay, okay. Then is my wife is a physiotherapist. Mm-hmm. One children is one boy, one girl. Boy is now going to 7th standard. Girl going to 4th standard. Okay, 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 good. So they came here sometime? Sorry? Yeah. Okay, My wife also worked past 5 years before he worked in Singapore on package center. okay, Then my child born ready means he take over my child, so he go back in India. okay, okay, okay. So good. Like, what kind of responsibility you are holding? Is like family responsibility is there of yours, but the parents' responsibility also, and building house and other things. Sorry? In India, which kind of responsibility you are holding? Like for family responsibility you have, but Yeah. other than that, our like parents, like your mommy is with you, right? So you are taking care of her also there. Rather than that, other responsibility do you have? Yeah, my family is very joint family. My Mhm. sister, me, and all live in villages. So totally family members have lot. lot.
Okay. So doing agriculture also. So they are all focusing. Okay. So once in a year you are going there in India. Yeah, yearly 2 times. Yeah, Deepavali time and then Chinese New Year time. Mostly 2 times we go there. Okay. Good. So how's your work environment? How you are feeling here to work? Yeah, it's okay. Always everything good environment. Is a normal worker, and then everything is always very good environment. How you do entertainment, like in the holidays, where you go in Singapore to entertain yourself? Normally here have natural park, and then I and Ram most of his evening, and then morning we go around 2 to 5 kilometers walking a natural park and see some other places. Okay. So how you like to shopping here in Singapore? Yeah, it's okay. Everything is very quality, and then very good. Do you feel it is very expensive? Because this country is very expensive in the whole world. Like most. No, it's okay because here nothing. So all come from others outside countries. You mean quite we accepted. It's okay. हेलो। यस, आप बताइए मुझे कि आप यहाँ पे शॉपिंग एंजॉय करते हैं सिंगापुर में? जरूर, यहाँ की जैसी क्वालिटी है, प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से जो भी शॉपिंग मॉल में जाके बढ़िया। जनरली हम लोग हमेशा नहीं खरीदते हैं, बट जाकर के घूम के देख के आते हैं, और जब रिटर्निंग का टाइम होता है फैमिली के लिए, जब वापस जाते हैं तब जरूर शॉपिंग करके यहाँ से लेके जाते हैं। अच्छा। तो कभी ऐसा महसूस हुआ है कि यहाँ बहुत महंगा है, या मतलब ये चीज खरीदने का? वैसे आप देखेंगी तो जो भी ब्रांडेड शॉप्स में जाएंगे, ब्रांडेड कंपनी का जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो केवल करेंसी कन्वर्जन का ही रहता है डिफरेंस, बाकी रेट ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। अच्छा, हाँ, ब्रांड वाली चीजें हैं उनका रेट ऑलमोस्ट। हाँ, ब्रांड वाली चीजें हैं तो वो एक, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ऐसी है कि कोई भी जैसे सेलर है तो वैसा अननेसेसरी प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकता है। वो अपना जो मार्जिन है वो सेट करके एक रेगुलर प्रोडक्ट है और वो मिलता है सेम रेट में, तो अभी लेना ही पड़ता है। और क्या, जब जरूरत होती है तो उस चीज को हमें खरीदना ही होता है जी। आप मुझे बताइए कि यहाँ के वर्क एनवायरनमेंट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि कैसा? तो मैं यहाँ पे सिंगापुर में 2019 में आया था। उसके बाद अभी ये मेरी दूसरी कंपनी है, मैकविन प्राइवेट लिमिटेड, और इस कंपनी में मैं एज अ क्वालिटी मैनेजर काम करता हूँ। जो मेरा वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और मेरा बॉस भी अच्छा है, जो कि चाइनीज बेस्ड कंपनी है, जहाँ पर वो ध्यान रखते हैं सभी टाइम से सैलरी और हर चीजों का, अवकाश का, हर चीज का ध्यान रखते हैं। तो स्पेशली आप लोग क्या हैंडल करते हैं, क्या मतलब काम क्या होता है स्पेशली? जो मेरा कंपनी का जो सर्विसेज है वो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, स्पेशली इन ऑयल एंड गैस। ये आपने देखे होंगे सेल के टैंक, बड़े बड़े टैंक देखे होंगे, सेल रिफाइनरी देखी होगी, एक्सो मोबिल्स हैं, तो उनके जो पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं या बड़े पार्ट्स होते हैं, उन सब की टेस्टिंग हम लोगों का टीम करती है। बड़ा सही योगदान तो जो भी क्वालिटी है, इंटरनेशनल जो कोड एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उन सब का मेरे कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो मीट करते हैं नहीं करते हैं, उसकी जिम्मेदारी रहती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। और यहाँ पर जो सिंगापुर की अथॉरिटी है, कंट्रोल अथॉरिटी है, उसके द्वारा वो असेसमेंट करते हैं, और असेसमेंट करने के बाद मुझे उसने ऑथराइज किया है, तो उसके अप्रूव्ड सिग्नेटरी से आपके अंडर जो काम करते हैं उनकी सेफ्टी का कितना ध्यान रखा जाता है, आपको कैसा लगा? सेफ्टी के लिए हम लोग भरपूर ध्यान रखते हैं, जो कि यहाँ पे सिंगापुर में क्या है कि गवर्नमेंट का, जैसे मैंने पहले ही बोला, गवर्नमेंट का अच्छा इन्वॉल्वमेंट है। तो किसी भी वर्कर को किसी भी कंपनी में काम करने जाना है तो उसके पहले उसको प्रोड्यूस करने पड़ेगा सेफ्टी का इंस्ट्रक्शन, सेफ्टी कोर्स किया है कि नहीं किया है। जैसे उसको कन्फाइंड स्पेस में जाना है जहाँ पर की एयर का अवेलेबिलिटी कम रहती है, ऑक्सीजन कम रहती है,
तो उसके लिए भी ट्रेंड वर्कर ही हम भेजा सकते हैं। जैसे वर्क एट हाइट में है, हाइट में चढ़ के काम करना है तो प्रॉपर सेफ्टी बेल्ट लगाना है, वो सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे ही उनके पास ये ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं होगा, कार्ड नहीं होगा, तो जो हमारा ऑनर कंपनी है वो उनको अलाउ ही नहीं करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे। और इसके बाद भी उनको एंट्री के बाद भी वहां पर क्या करते हैं कि जो मेन ऑनर होता है उनका सेफ्टी डिपार्टमेंट का, वो लोग इन हाउस सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देते हैं और ट्रेनिंग देते हैं, 1 आवर 2 आवर का प्रोग्राम देते हैं। इसके बाद ही अंदर जाकर वर्कर काम कर सकते हैं। सो जो सेफ्टी पार्ट ऑफ व्यू यहाँ पे बहुत अच्छा है। Mr. Mohan, Yes. You want to tell about something safety regarding safety purpose, like when you are working here, so how like they are taking care of your health and your how safe it is to work here when you are in a field? Here, no, almost Singapore everywhere to work is highly the awareness and then safety everything. So most of days management teams everything, boss also included. They proceeded some safety rules also. So worker also must following the safety procedures and everything. Okay. They are following all the rules, regulation. They are not going beyond, and so the safety, because safety matters. Wants to go in the same time. So how you are managing those things? Sorry. Like all the employee, like mostly they want to go in the same time. So how you are managing those things? Like some people will go to the in festival time in their country. Some people they cannot go. They will work here. So how you are managing those things? Like you are agree that okay, I will not go this time in a festival time. Because negotiate, be flexible for our colleagues, for our company. We support flexible hours, flexibility. Okay. So that you manage, like you all are managing. So Mr. Ram. Yes. हाँ, तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरह से सभी एम्प्लॉय मोस्टली या तो बांग्लादेश या सिंगापुर यहाँ से भारत से बिलोंग करते हैं, तो जब आप लोगों को शिफ्ट शेड्यूल बनाना होता है तो किस तरह से आप करते हैं कि कुछ लोग क्या है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी वर्कर को अप्रोच करते हैं और अप्रोच करके उनको जो एक स्लॉट फिक्स करते हैं कि आपका क्या टाइमिंग है, आप कब से कब जाने वाले हैं लीव लेकर के, तो उसके हिसाब से जिससे कि ओवरलैपिंग ना हो, तो उस हिसाब से हम लोग उनको लीव के लिए प्रोग्राम करते हैं। सो लीव के जैसे एक जाने के बाद या 2 जाने के बाद तीसरे का प्लान करते हैं, थर्ड वर्कर कैन गो फॉर लीव। तो ऐसा रहेगा कि उसकी वजह से सेम स्ट्रीम वाले वर्कर को एक साथ छुट्टी नहीं मिलती है, लीव नहीं मिलती है, ऐसा है। कभी ऐसा हुआ है कि आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम रहा हो भारत में और आप ना जा पाए हों, कोई मिसिंग इंसिडेंट आपके मतलब वर्किंग आता है, बट अभी उसके लिए क्या करेंगे, इधर का वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा है। अब जैसे मैं यहाँ पे अप्रूव्ड अथॉरिटी हूँ, तो हमेशा कभी भी लेकर के अनप्लान्ड वे में मैं नहीं जा सकता हूँ। बिल्कुल नहीं जा सकते। तो जैसे अभी फंक्शंस हैं, घर में फंक्शंस हैं, शादी है, 1-2 शादी मिस हो चुकी हैं। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे वो लोग, अभी मेरा सिस्टर की डॉटर की शादी थी, तो सेकेंड डॉटर की शादी थी, तो उसमें मैं नहीं जा पाया। जो कि फर्स्ट डॉटर का मैंने रिस्पॉन्सर किया था खुद ही, बट सेकेंड में मैं जाके अटेंड भी नहीं कर पाया क्योंकि नेक्स्ट मंथ में थी और ऑलरेडी मैं 2 टाइम लीव ले चुका था। ओके। हाँ, तो उसमें क्या कंपनी का भी ध्यान देना पड़ता है कि प्रोडक्टिविटी इफेक्ट ना हो सके। बिल्कुल। तो उस हिसाब से लीव लेना पड़ता है। जी। So Mr. Mohan, do you have any incident like that? It is very important incident and like a program in your hometown and you didn't went there because of the responsibility. Is it happen sometime like you? Do you remember any incident? Not nothing. Okay, fine. So what about the airfare, sir? Airfare, like how you feel like you are going 2 times India, so that airfare should be reduced or it is high? You want to comment on this?
this COVID time only we can face it very high. Normally we can the price is normal. COVID time only we can face Covaxin, PCR test, then many procedures. So yes. this one only very expensive. Other it is okay. Okay. So you don't have any, like, you don't want to reduce, you are not like saying that it should be reduced little bit because it is quite high airfare nowadays. Don't you think so? Because now past 2-3 years the airways all stopped ready. So that means the airways company also make it a profit little bit. So no choice. So we are also okay with it. Okay with it. Yeah. No problem. Okay, Mr. Ram. Yes. So regarding airfare, some of the countries it's very costly. If you see the China one, so China few workers are there. Even though with Mohan company also few China worker, they cannot afford that one. Oh. Around 2K plus one trip. One trip. Okay. And अभी आप देखें कि जैसे जो वर्कर है, वर्कर कैटेगरी में है, तो उसका सैलरी लोअर कैटेगरी की बेस में आता है, तो उसको अपनी फैमिली भी चलाना है, इधर का एक्सपेंसेस भी बियर करना है, तो उसके बाद 2K यदि वो फ्लाइट टिकट नहीं देगा तो उसकी सेविंग नहीं हो पाती है। तो इसके बारे में कंपनीज कुछ सोचती हैं कि मतलब इन्हें इस तरह की बहुत से कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जो स्पॉन्सर करती हैं, और मेजॉरिटी ऐसा नहीं होता है, हर केस में ऐसा नहीं होता है, बट कुछ कंपनियां हैं जैसे, बट वो लोग कैसा है कि ईयरली वन टाइम स्पॉन्सर करते हैं, बट इट्स डिपेंड ऑन मींस उनका क्या एग्रीमेंट है, किस हिसाब से सैलरी पैकेज है, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि वो किस पोस्ट में है, उनको ये फैसिलिटी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। ठीक है। सो सॉरी, बहुत सारी बातें कर ली। आप मुझे कुछ बताइए, आप मतलब आप जैसे यहाँ की छुट्टियां आप किस तरह से एंजॉय करते हैं, क्या करते हैं इस दौरान? छुट्टियों के लिए जनरली हम लोग अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जैसे संडे आता है, तो या एक ही संडे है तो रेस्ट करेंगे, बाकी घर के रूटीन एक्टिविटीज हैं, बट मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉकिंग तो जाते ही हैं रेगुलरली, उधर जो नेचुरल पार्क है उधर जाते हैं। बाकी सपोज दैट संडे के अलावा भी और छुट्टियां हैं तो जाते हैं घूमने के लिए, टेम्पल भी जाते हैं और शॉपिंग मॉल में घूम के आते हैं, और कुछ चीजें जरूरत की चीजें हैं वो अपना परचेज कर लेते हैं, क्योंकि डेली बाकी वर्क एनवायरनमेंट बिजी रहते हैं, डेली आना रहता है, ऑफिस जाना और आना, तो टाइम नहीं मिलता है। ओके, यहाँ के खाने पीने से आप कैसे मतलब महसूस करते हैं कि मतलब टेस्टी है, फूड मैनेजेबल है, या सिर्फ खाने पीने के लिए यदि आप सिंगापुर में देखेंगे तो मुझे तो लग रहा है इंडिया से बेस्ट है, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलती है, वेजिटेबल्स मिलती हैं, और वो रेट भी उनका नियर बाई सेम ही रहता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इंडिया और सिंगापुर में। तो वेजिटेबल्स वगैरह है, बट नॉन वेज ज्यादातर मिलते हैं, तो नॉन वेज भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और आउटसाइड यदि आप फूड कोर्ट में जाएंगे, जैसे मेजोरिटी ऑफ द आप चाइनीज वर्कर आप देखेंगे तो वो लोग बाहर ही खाते हैं, तो फूड कोर्ट में भी जैसे है, अब मेरा देखो आप तो हम लंच बाहर ही करते हैं, तो वो भी अफोर्डेबल है, कोई इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, अफोर्डेबल और हेल्दी भी है, सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ हेल्दी है, तो ओपन फूड रहता है, जो आप देखेंगे कि इंस्टेंट कुक करके आपको देते हैं, तो हेल्दी फूड है वो। Okay, Mr. Mohan, so Yes. what's your view about the food here in Singapore? Yes, of course, very. Already I try many food variety, Korean, Japanese, and Chinese, and Malay. All is okay, and the taste wise, and then the price wise is okay. Because here labor everything very costly, so okay. Quality wise, everything is good. Generally, Mohan cook very good chicken and mutton also. Non-veg he cook very tasty. Sometimes I also used to try. गुड। तो ये तो मतलब कभी कभी आप घर में बना लेते हैं, कभी कभी बाहर खाने चले जाते हैं, ऐसा ही मोस्टली बाहर खाते हैं, कभी रेयरली घर पर बनाते हैं?
नहीं, मेरा तो ये क्या है, इवनिंग में हम लोग बना लेते हैं घर पे ही, और लंच ऑलवेज बाहर ही लेते हैं। लंच बाहर ही रहता है आपका। ओके ओके, तो बढ़िया। वो क्या है कि टेस्ट चेंज करने के लिए, बाकी कॉस्ट वाइज कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज फूड के कोर्ट का भी खाना जो है वो मतलब रीजनेबल ही होता है, और उनको पता है कि काफी मेजोरिटी पीपल आती है वहाँ खाने के लिए, तो वो उस तरह से फूड रेट। कोर्ट में ये क्या है, ज्यादा लोग रहते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा फूड की क्वालिटी भी अच्छी रहती है, उन लोगों को प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है, और एक चीप रेट में मिल जाता है। बट दूसरा क्या है, आप देखेंगे कई जगह मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो अपने इंडियंस इंस्टॉल है, इंडियन शॉपिंग फूड कोर्ट्स हैं, उनका आप देखेंगे तो उनका में उनमें क्या है, ज्यादा स्पाइसी बनाते हैं वो लोग, और ऐसा स्पाइसी लगता रहता है है। कि तो स्पाइसी खाते हैं। हाँ, स्पाइसी रहता है, और दूसरा क्या है, आप नोटिस करेंगे वो राइस तो इतना ज्यादा दे देते हैं, जी जी। भर के देंगे, और वेजिटेबल्स एंड फूड एंड अनदर नॉन वेज लेंगे या वेजिटेबल्स लेंगे, वो थोड़ा थोड़ा देना। और जो कि नॉर्मली आप चाइनीज वाले में जाएंगे तो उनका आप फूड स्टाइल देखेंगे, तो एक तो नॉर्मल, एक तो बॉइलिंग रहता है, और जो भी राइस क्वांटिटी कम रहती है, बाकी की चीजें ज्यादा ऐड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें मतलब थोड़ा हाँ, हेल्दी, मतलब उन्हें लगता है वेजिटेबल्स ज्यादा खाने चाहिए। और इंडियन भी वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हैं, लेकिन एक माइंड सेट हो जाता है, उनको ऐसे लगता है कि इंडियंस को थोड़ा खाते हैं वो क्या है ना, एक्चुअली उनका भी गलती नहीं है। दूसरा क्या, वर्कर जो काम करते हैं, ज्यादातर लोग वर्कर्स जाते हैं, तो वो लोग को इनफ नहीं है, यदि छोटा सा देंगे और उनको हार्ड वर्क करना है, और बिल्कुल इतना सारा राइस नहीं मिलेगा, पूरा फुल नहीं मिलेगा एनर्जी, तो वो लोग काम कैसे करेंगे। काम कैसे करेंगे, सही हाँ, बात। तो वो लोग फेस देख के फेस देख के ही क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। तो एक फ्रेम कर लेते हैं कि भाई हाँ, इनको इस तरह से फूड हाँ तो ये ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे। हाँ, जी बट ठीक है, दोनों के जगह के दोनों अच्छे हैं, बाकी ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और यहाँ पे हम लोगों ने मिक्स कल्चर है। जी जी, जितने भी मतलब लेबर पीपल हैं, हम देखते हैं कि वो यहाँ पे सिंगापुर में जब काम कर रहे होते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट बिहेवियर इस्तेमाल करते हैं। हम लोग भी आते जाते हैं स्टेशंस पर या कहीं पर भी, तो वो हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। तो मेरा एक इंसिडेंस रहा है कि जब मैं एमओक्यू से आ रही थी, एमओक्यू में एक बिल्डिंग बन रही है नियर बाय द स्टेशन। एक पर्टिकुलर एरिया था जो खुला हुआ था, तो वहां पे दो लेबर खड़े हुए थे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। वो दो चार अम्ब्रेला लेकर खड़े हुए थे, और जो भी पर्सन आ रहा था उसे अम्ब्रेला दे रहे थे, और वो बंदा अम्ब्रेला लगा के जा अच्छा, मतलब एक तरफ से वो लेके जाएगा, और दूसरी तरफ से वो आने वाले उधर वाले को पास करेगा तो इधर रहेगा। बिल्कुल वो अम्ब्रेला वो वहां वापस दे देते थे। तो हाँ, हाउ हेल्प द हो जाती थी। ब्यूटीफुल। मतलब ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो बहुत महत्व रखती हैं हमारे लिए, कि एक पर्सन मतलब नॉर्मली जाने वाला आम पर्सन भीग कर जाए, इससे अच्छा उनको ये फैसिलिटी दे दी जाए। वो अपना समय निकाल कर वहां खड़े हैं, और कभी भी मतलब हम लोगों ने अगर उनसे रास्ता पूछा है या कुछ बात मतलब पूछा है कि यहाँ ये कहाँ पर है, वो हमेशा रेडी रहते हैं बताने के लिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी ये बात है। अच्छा, बट इस तरह के लोग बहुत कम ही मिलते हैं, जी गुड क्वालिटी के, सॉफ्ट नेचर के, हेल्पफुल जी होना चाहिए, जो कि सोसाइटी के लिए भी वो लोग सोचते हैं। वैसे भी आप देखेंगे उनका फैमिली भी इधर नहीं है, फिर भी एक सोसाइटी के लिए जी उसमें क्या है, विदाउट सेल्फिश जी। बिहेवियर दे आर डूइंग द थिंग्स। नहीं तो सोसाइटी भी उनके साथ बहुत सॉफ्ट रहना चाहती है, और हमें ऐसा मतलब हमेशा प्रयास रहता है कि हम उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करें। हम उन्हें हमेशा थैंक्स बोलते हैं स्माइल देकर, और उनको अच्छा महसूस कराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जनरली वर्क एटमॉस्फेयर में काफी सारा स्ट्रेस रहता है, बिल्कुल दिन बिल्कुल। दिन भर उनको काम करना है, फिर आके फैमिली की भी हेडेक्स रहती हैं, फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं, तो वो सब चीज़ों को मैनेज करना टुगेदर एक डिफिकल्ट टास्क है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्ट्रेस की बात कहें तो यहाँ पर मतलब काम करना लेकिन यहाँ पर मतलब जो भी जिस भी लेवल पे जो भी काम कर रहा है, वो वर्क स्ट्रेस तो है ही थोड़ा। उसे मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीजें हो जाती हैं कि हाँ चलिए फैमिली है किसी की घर पर, तो लोग फैमिली देखकर खुश हो जाते हैं, या साथ अलग अपने बच्चों के साथ एंजॉयमेंट करके खुश हो जाते हैं। लेकिन जो बिना फैमिली के रह रहे हैं उनके लिए रियली ये टफ वर्क हो जाता है, कि वो फोन पर मतलब अपनी फैमिली से बात करते हैं और अपना इंटरटेन मतलब करने की कोशिश करते हैं कि हम अपना समय अच्छा और अपने मूड को अच्छा रख सकें। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है उनके लिए, उनके सेहत के लिए भी और उनके लिए भी। तो हाँ, बहुत जैसा बोलते हैं हिंदी में कि परिवर्तन परिवर्तन के लिए ही सब लोग मेहनत करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। और कोविड के समय देखा गया कि मतलब जिस तरह से उनका हाल हुआ, जिस तरह से वो गए, भारत की बात अगर करी जाए तो मुंबई से, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज से वो छोटे छोटे गांव में जाने के लिए पैदल ही चल पड़े थे, और उनके अंदर इतनी उस हिम्मत। टाइम तो बहुत बहुत बुरी कंडीशन थी। बिल्कुल। आप देखेंगे उसमें ना तो उनके पास रहने की आने जाने के लिए सुविधा है, जी और ओपन में सन हार्ड सन में भी, धूप में भी, और वो लोग पैदल पैदल चल के 200-300 किलोमीटर भी उन लोगों ने सफर तय किया। बिल्कुल बिल्कुल। ना मतलब तो पानी की हिम्मत व्यवस्था, की ना बात। खाने की व्यवस्था। जी। और उनकी हिम्मत की मतलब दाद देनी पड़ेगी कि इतना बड़ा कदम उठाना कि नहीं भाई हम चल। रियली मतलब रियली वो लोग कहते हैं हार्ड कि जो वर्कर तो होते ही टफ है। काम करते हैं वो टफ विचारों वाले भी होते हैं, कि इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। डिसीजन ले लेते हैं। बाकी लोग सोचेंगे यदि हाई हाई पोजीशन, हाई लेवल वाले, कोई नहीं भागा। बिल्कुल बिल्कुल। वो इस तरह से चलने के लिए तैयार भी नहीं होंगे, उनको उनको चाहिए हाँ, कि वो लोग जाएंगे ही नहीं ऐसी कंडीशन में। दूसरा क्या है, हम आप लोग हैं या बाकी के जो सीनियर्स हैं, किस तरह से र्यूमर आता है जी। और वो लोग किस तरह से हेल्पफुल होते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो जनरली सोसाइटी। जनरली आप कंपेयर करेंगे सिंगापुर से, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कितना सारा अरेंजमेंट किया, सबके लिए डॉर्मेट्री में फूड की व्यवस्था किया, आने जाने के लिए, और उनका सैलरी के लिए जो क्वारंटाइन हो रहे थे उनका सैलरी भी देने की व्यवस्था करी। तो वो सब चीजें हैं। जी और अपना इंडिया में भी गुजरात के लोगों से जो काफी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने वहाँ पे काम किया है काफी साल, तो वहाँ पर जो कंपनियां थी उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। उन लोगों को शेल्टर दिया रहने के लिए, और बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी भी दिया और फैमिली के लिए भी दिया। काफी सारे जो सोसाइटी हैं, सोशल वर्कर्स हैं, आप जैसे लोग, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो उन लोगों ने इस तरह से अपना जो सहयोग कर्तव्य किया निभाया है। कि इनके साथ कभी ऐसा शोषण ना हो पाए। जी हाँ, तो अभी जैसे आप ही हैं तो आपका भी ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिटेबल है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो आपको खुद को मैनेज करना है, बट ठीक है, सोसाइटी के लिए जो आपका बिल्कुल, क्योंकि हर चीज पैसा ही नहीं होती मिस्टर हाँ, राम। कभी कभी हमें ये भी देखना होता है कि जब सोसाइटी हमें कुछ दे रही है तो हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, या सोसाइटी के लिए हम कितना देते हैं उस दे पर रहे हैं, डिपेंड कितना कर पा रहे हैं। और एक बेहतर जगह बनाना, सबसे पहले तो बेहतर इंसान बनना जरूरी है, और बेहतर इंसान के साथ फिर सोसाइटी भी वैसे ही क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। हम सिर्फ बराबर है। बातें करें और कर्म ना करें तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। हमें अपने लिए तो सब लोग कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अपने लिए सभी करते हैं, लेकिन हमें सोसाइटी के लिए भी करना है, क्योंकि अब हम मतलब उस एक एक एज फैक्टर होता है कि हम अब उस दौरान आ गए हैं कि लेते लेते थक गए हैं, अब हमें देना है, अब हमें पे करना है सोसाइटी को कुछ अच्छी चीज। रियली 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 जो आपने इस तरह की मुहिम उठाई है और इस तरह से संकल्प लिया है, जिस तरह से समाज को कुछ दे सके अपनी तरफ से, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है आपका। धन्यवाद जी। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए। और ये सोसाइटी और डेवलप हो, आगे बढ़े। जी जी। और मैं भी यही प्रार्थना करूंगी कि आप लोग यहाँ पर बड़े मजे से रहें, एंजॉय करें। सिंगापुर एक अच्छी कंट्री है, बहुत सेफ कंट्री है। और हाँ, यहाँ सेफ्टी की बात करें तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है यहाँ पर। आपकी फैमिली भी अगर आती है तो वो बहुत अच्छा एंजॉय करती है, मतलब उन्हें अच्छा लगता है। काफी काफी चीजें हैं बच्चों के लिए भी, हर हर एज ग्रुप के लिए यहाँ पर सोचा जाता है। तो ये एक बहुत बाकी की सुख सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं यहाँ पे तो। चाहे बच्चे हों तो बच्चे अपने लेवल पे खुश होते हैं, बड़े अपने लेवल पे, और जो हम्म। बुजुर्ग हैं वो अपने लेवल पर। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मिस्टर मोहन, Yes. Mr. Mohan, best of luck for your future, and Okay. thank Okay. you coming Thank here you. in our show. Okay. And Okay. we really really thankful to you. And Okay. yeah, good luck for your future, Mr. Ram. आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू वेरी मच। आपने समय निकाला अपना, और आप अपने नहीं, मित्र को हम भी लेकर आपके आए। थैंकफुल हैं, आपने इनवाइट किया इस तरह से। हमेशा करते रहेंगे, और जब भी मौका मिलेगा आपसे बातचीत करने का हम फिर से आपसे बात करेंगे। और थैंक यू वेरी मच। तो अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप दोनों को ही बहुत ओके ओके ओके। नमस्कार। थैंक यू, थैंक्स अ बाय। लॉट, बाय बाय। Bye.